बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। ईद क्योंकि हमने की थी गांव में और तकरीबन ईद के तीसरे दिन हम आ गए थे वापस। वो इस वजह से क्योंकि मेरे दोनों छोटे भाई हैं, एक का जॉब का इशू था और एक का यूनिवर्सिटी का इशू था, इसलिए हमें ईद के तीसरे दिन वापस आना पड़ा। और मेरी थी कुर्बानी ईद पे, जिसकी वजह से मैंने बाल ईद पे नहीं कटवाए। और अब जो है ईद से दो तीन दिन ऊपर हो चुके हैं और फिर भी अभी जो मेरे बाल हैं वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। देखने में नहीं लग रहे लेकिन मुझे फ़ील होता है, क्योंकि मुझे बड़े बालों से तो काफ़ी उलझन होती है। तो एक तो गर्मी भी बहुत है, ऊपर से बाल बड़े हो जाए तो उलझन काफ़ी होती है। और घर वापस आके 2-3 दिन से मुझे मौका नहीं मिला बाल कटवाने का। वो इस वजह से क्योंकि जो बाइक है वो लेके गया हुआ है छोटा भाई इस्लामाबाद, और जो कल्टस है छोटी गाड़ी है वो मोस्टली अबू के पास होती है। और जो मेरा बार्बर है, वैसे तो हमारी सोसाइटी में भी बार्बर हैं और इर्द गिर्द भी हैं, लेकिन जो मैं जिसे बाल कटवाता हूँ वो तकरीबन यहाँ से आधा घंटा 35 मिनट जो है यहाँ से मेरे घर से वहाँ तक का सफ़र है। और गाड़ी मोस्टली जो है वो दिन के टाइम अवेलेबल नहीं होती है और बाइक नहीं होती, जिसकी वजह से मुझे 2-3 दिन जो है बाल कटवाने का मौका नहीं मिला। और दूसरा संडे भी है तो मैंने कहा चलें, गाड़ी भी आज घर है और अबू जी ने भी बाल कटवाने थे, उन्होंने भी बाल नहीं ईद पे कटवाए थे, तो मैंने कहा चलें गाड़ी आज घर है तो मौका भी है, तो सबसे पहले जाके कटवाते हैं बाल। तो हम पहुंच गए जी अपने बार्बर के पास, और टाइम जो है वो मैंने पहले ही उनसे ले लिया था ताकि ज़्यादा वहाँ जाके ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो मेरी डेंटिंग पेंटिंग जी हो चुकी है कंप्लीट, और अब मैं यकीनन थोड़ा सा लग रहा हूँ प्यारा। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ ना? Oh my God! Wow! लेकिन मेरी कटिंग हो गई है जी पहले, और अब्बू जी की अभी रहती है तो उनकी कटिंग अभी हो रही है। और ये हमारे आसिफ भाई हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त कटिंग करते हैं, तभी मैं इतनी दूर से इनके पास सिर्फ और सिर्फ कटिंग करवाने के लिए आता हूँ। तो गाड़ी कहती है जी मैनू पेट्रोल पे होते, मैं क्या पेट्रोल पावांगे लेकिन ओना का पावांगे जिन्नी की लोड़ है, क्योंकि पेट्रोल जो है ना वो तुहानू पता ही है कितना महंगा है, इसलिए भी जितनी की ज़रूरत है ना उतना का पेट्रोल डलवाया। तो फुल टैंकी आ रहा तो बिल्कुल ही कोई मजाक नहीं ना, कद्दी भी नहीं, भूल के भी वैसे नहीं। तो हर जगह की अपनी खासियत, अपना टेस्ट और अपना रेट होता है, लेकिन पाजी उन हर बंदा हर जगह तो जा नहीं ना सकता। तो हमने सोचा जी क्यों ना घर की दाल चखी जाए। यार वो कहावत नहीं सुनी हुई, घर की मुर्गी दाल बराबर। यार मेरे कहने का मतलब है कि हम ऐसी दूर दूर से नहीं ना जा सकते, तो क्यों ना जो हमारे नज़दीक जगह हैं और हमारे शहर में जहाँ पे बंदा ईजिली जा भी सकता है, उन जगहों को जाके एक्सप्लोर करें, वहाँ का टेस्ट कैसा है, अच्छा है या नहीं है। उन हर बंदा तो भाजी वड्डे शहर च नहीं रहता, तो ना हर बंदा उन रोटी पानी खाने वास्ते वड्डे शहर जा सकता है। वैसे आपस की गल है, वड्डियां शहरों दी होर ही गल्लां होंदियां ने, कहंदे नहीं लाहौर लाहौर है। तो रुको जरा सबर करो। हम आ चुके हैं जी बेसिकली पीसीसी देख के आप समझ गए कि भाईजान बहुत ही कोई लेविश किस्म का रेस्टोरेंट होगा, आउटडोर फुल माहौल होगा। मेरा बैकग्राउंड देख के आपको लग रहा होगा कि जी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आउटडोर सिटिंग होगी और कोई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रेस्टोरेंट होगा। तो भाई आउटडोर सिटिंग भी है और माहौल भी है, लेकिन रेस्टोरेंट जो है ना वो कोई बहुत बड़ा नहीं है, वो बेसिकली एक किस्म का चलता फिरता रेस्टोरेंट है। पीसीसी से बेसिकली बनते हैं जी पाक चाइनीज़ कुजीन, तो हम खाने आए हैं चाइनीज़। सबसे ज़्यादा वो कौन सा है? सबसे ज़्यादा रनिंग चिली ड्राई सबसे ज़्यादा रनिंग आइटम है। नूडल्स में चाउमीन सबसे ज़्यादा रनिंग आइटम है। और स्पेशलिटी आपकी क्या है? चाइनीज़ है, पाकिस्तानी चाइनीज मोस्टली मैंने भी यही देखा है, चाउमीन और ड्राई चिली ज़्यादा निकल। यहाँ पे हम इसलिए आए हैं कि बेसिकली चाइनीज़ जो है वो मैंने बहुत सी जगहों से खाया है। बड़े शहरों की तो और बात होती है, वहाँ पे आपको ज़ाहिर बात है बेहतर से बेहतर चीज़ मिलती है, लेकिन अगर हम वागड़ की बात कर लेंगे तो तकरीबन मैंने सारी जगह से चाइनीज़ खाया है और उनसे ये काफ़ी हद तक काफ़ी जो टेस्ट बेहतर है इस जगह का। और अभी हमने ऑर्डर किया है बेसिकली 2 चीज़ें ऑर्डर की हैं, एक चिकन चिली ड्राई और दूसरा चाउमीन। और मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ आए हैं जी हमारे हरदिल अजीज़ जो हैं, हमारे शर्जील भाई आए हैं। तो ये जी हमारे शर्जील भाई, खाने की जब भी बात हो तो ये हर वक्त आगे आगे होते हैं, और ये खाने में जो है ना एक किस्म के बहुत ही बेबाक किस्म के इंसान है। खाना जो है ना एक किस्म का ये वैश्यों की तरह खाते हैं। तो हमारा जी खाना आ चुका है, और देखने में खाना जो है बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी लग रहा है। जो मेन जो इसकी स्पेशलिटी है वो मंगवाई थी, एक चिकन ड्राई चिली और दूसरा चिकन चाउमीन। तो
होती है वो सारी होती ही ग्रीन चिली की है। तो अभी चखते हैं और देखते हैं कि टेस्ट कैसा है। चिकन ड्राई चिली अगर मैं इस एरिया की बात कर लूँ मैंने चखी हुई है, लेकिन इसका चिकन ड्राई चिली होनी चाहिए। हर एक चीज़ का अपना टेस्ट होना चाहिए। चिकन का अपना टेस्ट है और जो ऊपर ग्रीन चिली डली हुई है उसका एक अपना टेस्ट है। जब किसी भी सालन की बात कर ली जाए उसके नाम से ही, अगर उसके नाम के अकॉर्डिंग उस खाने में या उस चीज़ में टेस्ट नहीं है तो वो चीज़ खाने का कहने की एक तो वो चीज़ मज़े की नहीं है, दूसरा उसका मकसद ही नहीं है खाने का। हम जिस नाम से उसकी कहने की स्पेशलिटी है वही चीज़ का टेस्ट उसके अंदर नहीं है तो क्या फ़ायदा उसका खाने का। लेकिन अगर इसकी बात कर ली जाए तो यहाँ पे अगर ग्रीन चिली की बात की जाए तो चिकन के अंदर ग्रीन चिली प्रॉपर एक उसका अपना टेस्ट आ रहा है। चिली आप देख सकते हैं कि चिली जो है वो अलग है, ग्रीन अलग है, और उसके ऊपर जो ऊपर टॉपिंग हुई है वो बेसिकली जो तिल होते हैं उसकी हुई है। तो ग्रीन चिली जो है वो बहुत मज़े की है। और अभी हम सकते हैं चाउमीन। चाउमीन जो है वो देखने में बहुत मज़े का लग रहा है, लेकिन अभी चखते हैं और फिर बताते हैं कि कैसा है। चाउमीन जो है वो भी बहुत मज़े का है। चाउमीन के अंदर जो उनके उसके नेचर इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। खाने का एक असूल है कि खाना बना तो हर कोई लेता है, लेकिन खाने में अगर टेस्ट ना होना तो खाना खाना नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हमने जो दो चीज़ें मंगवाई हैं, चाउमीन का अगर देखा जाए तो चाउमीन अपने नाम के अकॉर्डिंग चाउमीन है, वाकई है। और अगर चिकन ड्राई चिली की बात की जाए, चिकन ड्राई चिली भी हमारा जिस तरह से होना चाहिए वो वैसे ही है। बहुत वो नहीं है। मैं अगर ऑनेस्ट रिव्यू दूँ, जिस तरह एक चीज़ कहने के जो बड़े बड़े, अगर आप लाहौर चले जाए, पिंडी चले जाए, इस्लामाबाद चले जाए, वहाँ पे आपको जिस तरह चाइनीज़ की वैरायटी और चाइनीज़ का टेस्ट मिलेगा वो चीज़ ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर आपको एक अच्छा और टेस्टी चाइनीज़ खाना खाना है वाकंड के अंदर तो आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। क्यों शर्जील भाई, कैसा टेस्ट है? तो कोई रिव्यू दें अपना। बेहतरीन यार, मैं इनका चाइनीज़ भी बड़ा अच्छा है और मैं अक्सर जो है ना घर में भी मंगवाता हूँ तो उनकी डिलीवरी। और सबसे मज़े की बात इस जगह की ये है कि यहाँ पे आपको डाइन इन बहुत कम मिलेगा। बेसिकली ये टेक अवे है। टेक अवे होने के बावजूद भी, सिटिंग प्लेस ना होने के बावजूद भी यहाँ पे काफ़ी रश। और एक और अच्छी बात ये है कि आप जो भी ऑर्डर करेंगे वो आपके सामने बनेगा और फ्रेश बनेगा। तो चाइनीज़ खाने के बाद ही हमें लगी थी प्यास और अभी हम आए आलू बुखारे का शरबत पीने। जितनी गर्मी है ना भाई, ठंडा शरबत पी के ठंड पड़ जाती है। शजील भाई को मैंने उतार दिया था उनके घर और फिर मैंने घर वालों को फ़ोन किया कि भाई आप लोगों को कुछ चाहिए खाने पीने के लिए, मैं कुछ ले आऊँ। तो वो कहते हैं जी हमें खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, दूध घर में ख़त्म हुआ, वो दूध ले आना है। तो फ़ोन करने का फ़ायदा ये हुआ, उन्होंने मुझे बताया था कि दूध लेके आना है, लेकिन फ़ोन करने का फ़ायदा ये हुआ कि मुझे उन्होंने याद दिला दिया कि भाई दूध ख़त्म हुआ, दूध ज़रूर लेके आना। तो अभी मैं आया हूँ सेम मार्ट पे और जहाँ पे देखते हैं कि दूध का कॉटन कहाँ से मिलेगा। तो हमें चाहिए जी दूध का पूरा कार्टन और चाहिए नेस्ले का, ये रहा नेस्ले का। चलो भाई, तो मैं पहुंच गया जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से घर। और आज का जो मेन एजेंडा था कि वाकंड के अंदर अच्छा चाइनीज़ खाना, तो मैं इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी वगैरह के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा। वो इस वजह से कि वो बड़े शहर हैं और वहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी और अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर टेस्ट मिलेगा। अच्छा, मुझे भी चाइनीज़ खाने का शौक़ है और मैंने तकरीबन सारे मोस्टली रेस्टोरेंट्स चेक किए हैं यहाँ पे जो चाइनीज़ सर्व करते हैं। लेकिन मुझे किसी में भी कह लें कि एक हल्का सा भी जो चाइनीज़ टच होता है ना, वो शक्ल तो चाइनीज़ वाली होती है, लेकिन कह लें कि जो चाइनीज़ डिश की एक जो उसका स्पेशल टेस्ट होता है वो मुझे उसके अंदर नहीं मिला। लेकिन अगर मैं इस सिटी की बात करूँ तो अगर आपको यहाँ पे अच्छा चाइनीज़ खाना खाना है तो आई विल रिकमेंड कि आप कहीं भी ना जाएँ, चुप करके आप आ जाएँ PCC पे
पीसीसी मीन्स कि जी पाक चाइनीज़ कुजीन। तो अगर मैं पीसीसी की बात करूं तो इसको मैं बाकी किसी बड़े रेस्टोरेंट के साथ कंपेयर नहीं कर रहा, ना करना बनता है। लेकिन अगर यहाँ के एरिया के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो इस एरिया के हिसाब से अगर आप अच्छा चाइनीज़ खाना ढूंढ रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँ कि आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना, अपने घर वालों को और स्पेशली अपने पेरेंट्स का रखिए ढेर सारा ख्याल। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मुझे दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।